रामू के पैरों में जूते नहीं थे। फटे हुए कपड़े उसकी हड्डियों से चिपके हुए थे और उसके शरीर से पसीने की तेज बदबू आ रही थी। वह हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गांव की गलियों में नंगे पांव घूमता, शायद किसी काम की उम्मीद में, लेकिन हर दरवाजा उस पर बंद हो जाता। गांव वाले उसे नाकामू कहते थे, नाकाम रामू। बच्चे उसके पीछे तालियां बजाकर नारे लगाते, आया आया फकीर रामू। सबसे पहले वह सुनसान था, तुझसे न कुछ हुआ न कुछ होगा। वह दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनता, आंखों में नमी ली, पर चुप रहता। उसका बेटा छोटू जब भूख से बिलख कर रोता तो रामू का कलेजा फटता, लेकिन उसकी जेब खाली होती। पड़ोसी कमला, जो रोज साड़ी बदलकर आंगन में झाड़ू लगाती, उसे घूरते हुए कहती, जैसे तेरे कपड़े फटे हुए हैं ना, वैसे ही तेरी तकदीर भी। गांव का एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो रामू की इज्जत करता। सब उसे एक बोझ समझते। मगर रामू, वह दिल में कुछ और छुपाए बैठा था। हर रात सोने से पहले वह एक बात खुद से दोहराता, एक दिन सब मुझे याद रखेंगे, एक दिन कुछ ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन वह दिन कब आएगा, यही सवाल रोज उसे भीतर से जलाता। पर वह हारता नहीं था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, रामू छत पर अकेला बैठकर आसमान की तरफ देखता। हर तारे में उसे एक सवाल नजर आता, क्या मेरे हिस्से में भी कोई चमक है? नीचे आंगन में पत्नी सीता की खर्राटे वाली आवाज गूंजती थी, जो दिन भर के तानों के बाद सुकून से सो रही थी। लेकिन रामू की आंखों को नींद नसीब नहीं होती थी। वह सोचता रहता, गिनता रहता कि आज कितने दरवाजे बंद हुए, कितनी बार हंसी उड़ाई गई, कितनी नजरों ने उसे गालियों की तरह देखा। एक दिन वह बाजार के बीचों बीच जा रहा था, जब एक बड़े व्यापारी के बेटे ने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया और हंसते हुए बोला, फकीर को नहलाना भी हमारी दया है। लोग हंसे, तमाशा देखा, किसी ने आवाज न उठाई। वह चुप रहा, लेकिन उसके दिल में जलती आग ने कसम खाई, अब नहीं, बहुत हो गया। मैं टूटा जरूर हूं लेकिन बिखरा नहीं। अगले दिन सुबह उसने अपने पुराने टूटे संदूक को खोला और पुराने कागज, कुछ पत्थर, एक मिट्टी की छोटी सी गुड़िया और एक गुप्त नक्शा निकाला। नक्शा जो उसके दादा ने मरने से पहले उसे दिया था। दादा ने कहा था, यह खजाने का रास्ता है, लेकिन इसे सिर्फ वही पा सकता है जो तकदीर पर नहीं, अपने हौसले पर भरोसा रखे। खजाना। मगर क्या यह नक्शा सच था या सिर्फ एक बूढ़े की पुरानी कहानी? सच झूठ बाद में पता चलेगा। रामू ने फैसला कर लिया था, अब वह अपनी किस्मत खुद तराशेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी जमीन खोदनी पड़े। रामू ने जैसे ही नक्शे को रोशनी में फैलाया, उसके हाथ कांपने लगे। बरसों पुरानी मिट्टी से सने हुए कागज पर लकीरें धुंधली थीं, लेकिन कुछ निशानियां अब भी साफ दिखती थीं। एक पहाड़ी का निशान, एक पेड़ जिसकी 2 शाखाएं उत्तर की ओर मुड़ती थीं, और नीचे एक पुराना कुआं। मगर वह जगह कहां थी? नक्शे पर न गांव का नाम लिखा था, न कोई ठिकाना। रामू ने सोचा, शायद यह वही पहाड़ी हो जिसके पीछे बचपन में हम आम तोड़ने जाते थे। लेकिन उस पहाड़ी पर अब बरसों से कोई नहीं गया था। वहां सांप, बिच्छू और जंगली जानवर थे, और गांव वालों ने उस इलाके को भूतों का जंगल कहना शुरू कर दिया था। रामू ने अगली सुबह वहां जाने का इरादा कर लिया। सीता ने जब उसे तैयार होते देखा तो तेज आवाज में चिल्लाई, कहां जा रहा है ये निकम्मा? क्या अब सांपों को रोजी देने जा रहा है? रामू चुप रहा, लेकिन दिल में कुछ बोल रहा था, अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब सिर्फ कामयाबी होगी। वह पैरों में टूटी चप्पलें पहनकर अपने कंधे पर कपड़े की एक पोटली लटकाकर और नक्शा जेब में रखकर निकल पड़ा। रास्ते में बच्चे उस पर आवाजें कसने लगे, लो आ गया खजाने वाला पागल। कुछ मर्द हंसने लगे, पता नहीं कब ये खंडहरों में दफन होगा और हमें एक चिंता कम हो जाएगी। मगर रामू के कदम नहीं रुके। वह चलता रहा, जैसे उसकी रूह ने फैसला कर लिया हो कि अब या तो सब कुछ मिलेगा या सब कुछ खत्म। सूरज की तेज धूप थी, शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन रामू के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसे पता था, आगे सिर्फ खजाना नहीं, उसका सम्मान, उसका आत्मविश्वास, उसका बदला भी दफन था, और अब वह रुकने वाला नहीं था। आगे बढ़ते ही जमीन पर एक पट्टिका नजर आती है, जिस पर 3 रास्तों का संकेत है।
एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक सीधा। दाईं तरफ लिखा है आसानी, बाएं पर शोहरत और सामने सच्चाई। रामू कुछ पल रुकता है। अगर वह आसानी का रास्ता चुने तो शायद जल्दी निकल जाए, अगर शोहरत का रास्ता ले तो वह जल्दी मशहूर हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई का रास्ता है वह अंधेरा, उबड़ खाबड़ और खतरनाक सा दिख रहा है। पर वह जानता था खजाना कहीं भी हो, वह सिर्फ उसी रास्ते पर होगा जिस पर सच्चाई हो। उसने लंबी सांस ली और कदम रखा उस अंधेरे, मुश्किल लेकिन ईमानदार रास्ते पर। जैसे ही उसने कदम रखा, दीवार पर रोशनी से लिखी एक नई इबारत उभरी। अब तेरा हौसला परखा जाएगा। खजाना अब करीब है, लेकिन रास्ता तेरे दिल से होकर गुजरेगा। रामू ने खुद से कहा, अगर मेरा दिल सच्चा है तो खजाना मेरा होगा। और वह आगे बढ़ चला। हर कदम के साथ तकदीर की जंजीरें टूटती जा रही थी। अंधेरे गलियारे में चलते चलते रामू की मशाल बुझने लगी थी। घुटन बढ़ गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह पहुंचा तो सामने एक बड़ा सा पत्थरीला दरवाजा नजर आया, जिस पर 3 बड़े ताले लगे हुए थे। दरवाजे के ठीक ऊपर खुदा था, ताले ए तकदीर, खुलता है सिर्फ उनके लिए जो खुद को पहचाने। रामू ने गौर से तालों को देखा। पहला ताला कुछ उलझे हुए सवालों से बना था, दूसरा किसी बचपन की याद से जुड़ा लग रहा था, और तीसरा ताला एकदम शांत, जैसे वह किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। दीवार पर एक और इबारत थी, पहला ताला अक्ल से, दूसरा दिल से और तीसरा सच्चाई से खुलता है। रामू ने पहला ताला हाथ में लिया। उस पर सवाल खुदे हुए थे। तूने कब हार मानी? तूने कब झूठ बोला? तूने कब दूसरों का भरोसा तोड़ा? रामू ने अपने दिल की गहराई से सच सच जवाब दिया। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। हां, मायूस जरूर हुआ, मगर हारा नहीं। जैसे ही उसने इन सवालों का जवाब दिल से स्वीकार किया, ताला एक धमाके के साथ खुल गया। दूसरा ताला अब धीरे धीरे रोशनी फैलाने लगा। उस पर एक याद उभरी, रामू का बचपन, जब उसके पिता ने मरते वक्त उससे कहा था, बेटा कभी ईमानदारी मत छोड़ना, यह खजाना कभी खत्म न होने वाला है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताले को छुआ और वह भी खुल गया। अब तीसरा ताला बचा था। वह स्थिर था, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं थे। रामू ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ सच्चाई है, सब्र है, यकीन है। अगर यही सच्चाई है तो यही मेरी चाबी है। उसने ताले पर हाथ रखा और वह एक हल्की सी रोशनी के साथ खुल गया। दरवाजा चरमराते हुए खुलने लगा और एक सुनहरी रोशनी रामू के चेहरे पर पड़ी। उसने पलकों को झपकाया और सामने का जो दृश्य था वह उसके सोच से परे था। लेकिन खजाना अब भी सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वह सामने था, पर उसे हासिल करने के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ी शर्त बाकी थी। दरवाजा पूरी तरह खुला और एक बड़ी गुंबदनुमा गुफा में रोशनी फैल गई। रामू की आंखों के सामने वह दृश्य आया जो उसने सिर्फ सपनों में देखा था। सोने के सिक्के, हीरों के ताज, चांदी की तलवारें और कीमती पत्थरों से सजे हुए बक्से हर तरफ बिखरे हुए थे। रामू की सांस जैसे थम सी गई। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह खजाने के पास पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी, रुक जा हे यात्री, क्या तू वही है जिसे यह खजाना नसीब होना चाहिए? रामू एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर बोला, मैं वही हूं जिसने हर दरवाजे पर ठोकर खाई, जिसने दुनिया की जिल्लतें झेली, पत्नी के ताने सुने, बच्चों की भूख देखी, मगर चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, ईमान नहीं बेचा। अगर यह खजाना उनका है जिन्होंने हार मानने से इनकार किया, तो हां, मैं ही इसका हकदार हूं। अब तू सिर्फ अमीर नहीं, तू उम्मीद है उन सबके लिए जो हार गए हैं, जो जिल्लत में जी रहे हैं, जो वंचित हैं। अब तेरा इम्तिहान शुरू होता है। दौलत तुझे मिली, अब तू क्या करेगा? रामू ने वह शिलालेख उठाया और दिल में एक वादा किया, मैं वही रहूंगा जो मैं था, लेकिन अब मैं किसी और को वह जिल्लत नहीं सहने दूंगा जो मैंने सही। उसने पहला बक्सा खोला और खजाने की चमक ने उसकी आंखें भर दी। मगर अब वह सिर्फ दौलत नहीं, एक मिशन का मालिक बन चुका था। जैसे ही उसने गुफा के बाहर कदम रखा, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। एक नया दिन, नई जिंदगी, नई तकदीर।
वापसी का रास्ता लंबा था, मगर हर कदम पर उसे अपना बीता हुआ समय याद आता। फटे कपड़ों में सड़कों पर जिल्लत उठाना, मोहल्ले वालों के ताने, अरे ये फिर भीख मांगने निकल पड़ा है। पत्नी की आवाज, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, नाकारा बेकार मर्द होकर भी रोटी नहीं ला सकता। लेकिन अब वह वही रामू था। फर्क बस इतना था कि इस बार उसकी जेब खाली नहीं थी, उसका इरादा भरा हुआ था। गांव पहुंचते ही एक नई सवारी, काले शीशों वाली गाड़ी और कई नौकर उसके साथ थे। सबकी नजरें ठहर गईं, जुबानें थम गईं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसे कल तक नाकारा कहा जाता था, आज लोग उसे सलाम कर रहे थे और वह गर्दन हिलाकर जवाब दे रहा था। वही लोग जो कभी रामू के फटे कपड़ों पर हंसते थे, अब उसकी चमचमाती गाड़ी के अक्स में अपना चेहरा देखकर नजरें चुराने लगे। गली की वह औरत जो रोज कहती थी, मोहल्ले की मनहूसियत है तू, अब उसकी गाड़ी के पास आकर अपने आंचल से पसीना पोंछने लगी। बच्चे जो पहले उसके पीछे गालियां देते थे, अब उसके बच्चों के जूते सीधा करने की कोशिश में लगे हुए थे। और पत्नी जो हर दिन ताने देती थी, आज दरवाजे पर कांपती हुई खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास, आंखों में पछतावे की नमी, होठों पर एक खामोश माफी। रामू ने कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ा और पत्नी के हाथ से गिलास लिया, प्यार से कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उसके ये शब्द किसी विजेता की ललकार नहीं, एक खामोश तूफान की तरह गूंजे। उसने मोहल्ले में सबसे पहले यह किया कि गली के सभी बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जहां पढ़ाई, कपड़े और खाना सब मुफ्त था। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को सब औरतों की प्रमुख बना दिया। कहा, जिन्होंने ताने दिए वे अब तेरे आगे झुकेंगे, लेकिन तू उन्हें माफ कर देना, जैसे मैंने किया। फिर उसने उन सारे मर्दों को बुलाया जो रोज उसकी बेइज्जती करते थे। वे सब झुकी हुई गर्दनों और नीची नजरों के साथ उसके सामने खड़े थे। रामू ने कहा, तुमने मुझे नीचा दिखाया, पर मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा, तुम्हें काम दूंगा, इज्जत दूंगा, ताकि कल कोई और रामू न बने तुम्हारी तरह। उस दिन पूरा मोहल्ला खामोश था, बस रामू बोल रहा था। और यह वही रामू था जो कल खामोश रहता था जब सब बोलते थे। रामू ने वो सब किया जो कभी सपने में भी असंभव लगता था। उसने अपने गांव के हर टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई, हर बेरोजगार को रोजगार दिया और हर बच्चे के हाथ में किताब थमा दी। वह स्कूल जिसे उसने मोहल्ले के बीच बनवाया था, अब पूरे जिले का सबसे बेहतरीन संस्थान कहलाने लगा। रामू रोज शाम को वहीं आता, बच्चों के साथ बैठता, कहानियां सुनाता, उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता। लोग जो कभी कहते थे ये तो 2 वक्त की रोटी के लायक भी नहीं, अब उसे मालिक रामू जी कहकर सलाम करते थे। उसकी पत्नी जिसके होठों पर पहले बस ताने हुआ करते थे, अब उसकी ताकत बन चुकी थी। वह हर दिन औरतों को सिखाती, उन्हें सम्मान के साथ जीने का हुनर सिखाती। रामू ने सिर्फ दौलत को नहीं बदला, दिलों को बदला, सोच को बदला, दुनिया को बदला।